जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 26 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ओरेकल से। ओके, ये रीडिंग डिफरेंट होगी हमेशा की तरह। एंड यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 26 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 26 जुलाई के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 26 जुलाई के दिन। चलिए हेल्थ के लिए 2 ही कार्ड निकालते हैं। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 26 जुलाई के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है सन का कार्ड। ओके, तो सन का कार्ड आप लोगों को पता होगा कि सन जो होता है उसके आ जाने का मतलब होता है कि आप लोगों की लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डार्कनेस है, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों का जाना तय है। 30 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि 3, जैसे कि व्हाट शुड आई से 3 एंड 12 एंड 21 एंड 30। ओके, ये सारी डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। या तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पार्टनर की, या इस तरह के नंबर्स जैसे 333 आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। तो यस, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर नहीं आएंगे, नंबर आएंगे। नंबर मैं आपको बता दूंगी। नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 9, 28, 12। ओके, एंड 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8, 2, 10 मतलब 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड 3 नंबर अगेन। तो ये सारे नंबर्स आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड मैं इसको पहले क्लेरिफाई करूँगी, देन वी विल कंटिन्यू। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ईगल का कार्ड क्यों आया है। क्लेरिफाई दिस। ओके, ये स्टार आ चुका है, इसको मैं स्नेक का कार्ड क्यों है। ओके, एंड फूल का कार्ड क्यों है। ओके, यस। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कोई काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, वेल नोन हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की नज़र आप पे है। कहीं ना कहीं से ये आपको स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है ये सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको स्पाई कर रहे हों। वहाँ पर ये आप पे नज़र रखे हैं, आप कौन सी डीपी लगा रहे हैं, क्या पोस्ट डाल रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे इनकी नज़र है। एंड इसके पीछे रीज़न भी ये है कि ये नज़र इसलिए रखे हैं आप पर क्योंकि ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इस चीज़ की जानकारी इनको मिले। एंड ऐसा लग रहा है, देखिए ईगल जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बर्ड होता है। आप लोग इसकी साइज़ ही देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ होता है। मेरे ख्याल से बर्ड्स में सबसे बड़ा ईगल होता है जनरली, जो हम लोगों ने देखा होता है। तो यस, वैसे तो मुझे लगता है शायद ऑस्ट्रिच होता है, बट यस, ईगल बहुत बड़ा बर्ड होता है। ओके, तो आपके पार्टनर आप पे नज़र रखे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ईगल का जो पंजा होता है, या कहा जाए कि वो पकड़ इसकी बहुत स्ट्रांग होती है। तो यस, ये चाहते हैं कि आपको जो है कहीं ना कहीं से आप पे नज़र रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं से ये आपको वॉच कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एक मुझे नेगेटिव वाइब भी मिली है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आप पर नज़र रख रहा हो, इसलिए कि वो आपको कहीं गलत चीज़ में पकड़ ले। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे सडनली ऐसा फील हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि इसका जो पंजा होता है, इसकी जो पकड़ होती है, उसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको शायद एक से ज़्यादा लोग स्पाई करते हैं। अब ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, एंड दूसरा जो पर्सन है वो कोई और भी हो सकता है, जो आप पे इसलिए नज़र बनाए हैं कि अगर आप कहीं किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मिलें तो वो आपकी फैमिली लाइफ या आपकी लव लाइफ को स्पॉइल कर सके। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ, सो आई टोल्ड यू। ओके,
यस एंड यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पर कोई ऐसा पर्सन स्पाई कर रहा है, कहीं ना कहीं इंटेंशन मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, अब आप लोग कहते हैं नेगेटिव भी बताइए, तो नेगेटिव जब निकल रहा है तो मैं बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगी, क्योंकि जब पॉजिटिव निकलता है तब भी मैं क्लियर कट ही बताती हूँ। 28 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या 1 नंबर। ओके, तो यस, मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है ये आपके पार्टनर भी हों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सबके पार्टनर बहुत अच्छे हों। कुछ लोगों के पार्टनर टॉक्सिक हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट किस्म के हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद या तो आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन। जस्ट ए मिनट, लेट मी सी दिस कार्ड। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू बी ए बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। देखिए, अगर आप लोग किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं या आप लोग किसी और पर्सन को चूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स जो आपके अंदर हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली आप लोग हीलर्स हो सकते हैं या आप लोग के अंदर जो है ऐसी इंट्यूशन हो सकती है जो आपको सही सही गाइड करती है, जिसकी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आप गलत रास्ते पे तो नहीं जा पाएंगे, ना ही तो कोई आपका नुकसान कर पाएगा, लेकिन केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर किसी ऐसे पर्सन से मिलें जो आपके लिए हार्मफुल है, तो उससे आपको बचकर रहना है, क्योंकि वो पर्सन आपसे कुछ ना कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सच्चाई आपसे छुपाई जा रही है, कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो यस, ये डिफरेंट रीडिंग निकल के आई है, इसीलिए मैंने ये वाला डेक लिया था, क्योंकि डेली लगभग एक जैसा निकल आता है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट निकले। एंड यस, लेट मी सी दिस। You will soar towards your destiny with great clarity and strength। यस, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके अंदर पावर है। चाहे कोई नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में हो भी, तो उससे डील करने की पावर आपके अंदर है। ओके, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉशियस रहने की, मतलब सावधान रहने की ज़रूरत है कि कोई गलत इंसान आपकी लाइफ में एंटर ना हो पाए। एंड मुझे लगता है कि आपको स्पाई तो किया जा रहा है, ये तो गारंटेड है, कोई आपको सोशल मीडिया पे आप पे नज़र रखता है, या अगर ये पार्टनर आपके आस पड़ोस कहीं रहते हैं या इनसे जुड़ा कोई भी ऐसा पर्सन, जैसे आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड है जो आस्तीन का सांप है, जो सिर्फ इस चीज़ को ढूंढता है कि आपसे कहीं कोई गलती हो एंड वो जाकर आपके पार्टनर को बता दे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। 12 नंबर आ चुका है, फूल कार्ड है। 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। यस, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको उनको लेकर के बहुत ज़्यादा अपना करेजियस रहना है। एंड आपके पार्टनर भी आपको लेकर के, मतलब ये जानते हैं कि जब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करते हैं या आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि फूल का कार्ड है, फूल का कार्ड हमेशा न्यू बिगनिंग को बताता है, तो आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं। एंड इनका, मुझे लगता है कि अब इनके अंदर इतना करेज आ चुका है कि अगर इस न्यू बिगनिंग में कोई दिक्कत भी आती है तो ये उससे निपटने को तैयार हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा है टेक रिस्क। आपके पार्टनर रिस्क लेने को भी तैयार हैं एंड अब ये बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इनके अंदर क्लियरिटी आ चुकी है, एस ऑफ सॉर्ड। ये समझ चुके हैं कि सच्चाई क्या है, ये जान गए हैं कि आपके बिना मतलब बहुत दिनों तक रुक पाना अब बहुत मुश्किल है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, यस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 26 जुलाई के दिन। यस एंड यस, यस, तो देखिए यहाँ पे एंजल का कार्ड आ चुका है एंड ये इस बात की कंफर्मेशन है कि आप लोगों में से कई सारे लोग या तो टैरो रीडर हैं या इंट्यूटिव हैं या सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, हीलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एनजीओज में काम करते हैं एंड अगर कुछ नहीं करते हैं तो दूसरों की हेल्प तो करते हैं, चाहे गाइडेंस दे करके, चाहे सही रास्ता दिखाकर। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। हो सकता है कि आप लोग कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हों तो उस पर भी आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको
आपको सही गाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आप लोग या तो बहुत लंबे टाइम तक आप लोग नेगेटिव सिचुएशन में रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी बिजनेस एंड जॉब से रिलेटेड हो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपके एंजल्स आपको गाइड भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी। तो अगर आपकी बिजनेस एंड जॉब में कोई भी दिक्कत चल रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू कैन सी दिस कार्ड 13। ओके, तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, एंड जो भी आपने गोल डिसाइड किया है वो अचीव भी हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह मनी ही मनी है। मतलब आपको ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है। एंड ये कार्ड भी बता रहा है कि ऐसी ग्रैंड सक्सेस आपकी किस्मत में लिखी है जिसको देख के हर कोई सरप्राइज हो जाएगा। तो आप लोगों को परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग परेशान काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड यस, फिनिक्स का कार्ड आ चुका है। 25 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए फिनिक्स पक्षी होता है जो जल के राख हो जाता है, एंड राख से फिर से एक नया पक्षी तैयार होता है, मतलब रिबर्थ जिसे कहते हैं, पुनर्जन्म। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत तगड़ा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने झेला है, एंड झेलने के बाद अब आप लोग इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपको किसी की गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज ये जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो ऐसा लग रहा है, देखिए ये जो फेज़ होता है जल के राख हो जाना एंड फिर से तैयार हो जाना, ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। ये बिल्कुल डेथ की तरह होता है। कोई डेथ एक्सपीरियंस या तो आपको हो चुका है, ओके, या तो आपका खुद का या आपकी फैमिली में शायद किसी के साथ ऐसा हुआ है, या आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो करके फिर आपने स्टार्ट किया है, या अगर ऐसा नहीं है तो होने के चांसेस हैं। बट यहाँ आपसे कहा जा रहा है, मुझे लग रहा है हो चुका है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बदल गई है। पहले आप लोग अगर बहुत सीधे साधे या वीक थे, तो अब आप लोग बहुत कड़क हो चुके हैं। अब आप लोग किसी बुलशिट को अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ आपको लगता है, मतलब दूसरों के इंटेंशन, उनकी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि कौन इंसान आपकी लाइफ में मेस क्रिएट करने आ रहा है एंड कौन आपके लिए वेलविशर है। तो यस, आपको एक चीज़ अच्छी मिली है, इस चीज़ पे आपको खुश होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए, बर्थ का कार्ड क्यों आया है। इनफैक्ट ये रीडिंग मुझे इतनी अच्छी लग रही है क्योंकि कार्ड इतने अच्छे से रेजोनेट हो रहे हैं। जैसा ऊपर निकल के आता है एग्जैक्टली वैसा ही नीचे निकल के आता है। ओके, यस, यहाँ पे देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए। देखिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, बर्थ। तो पहली बात तो ये है कि या तो आपके घर में किसी बेबी के आने के चांसेस हैं, मतलब गुड न्यूज़ आपके साथ भी हो सकती है अगर आप फीमेल हैं, एंड आपकी फैमिली में भी कोई हो सकती हैं जिनके थ्रू आपको ये गुड न्यूज़ मिले कि आपके घर में छोटा बच्चा आने के चांसेस हैं। ओके, एंड यस, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों में से कई सारे लोग इस बर्थ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। शायद आपको कोई प्रेगनेंसी इशू थे, या आपकी मतलब बहुत आपने वेट कर लिया था, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था। हो सकता है आपको 4 साल हो गए हों वेट करते, या इससे ज़्यादा टाइम। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी वो जो इच्छा थी वो डिवाइन ने सुन ली है, एंड वो जल्दी ही पूरी होने वाली है। एंड यस, यहाँ पर की आ चुकी है। 15 नंबर इम्पॉर्टेंट है। न्यू बिगिनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग का क्या मतलब होता है, एंड ये बर्थ है। तो बच्चे के आने से बड़ी खुशी क्या हो सकती है, एंड वही सबसे बड़ी न्यू बिगिनिंग भी होती है। बट यस, अगर आपका रूटीन गड़बड़ था, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, अगर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो भी मुझे लग रहा है कि सब चीज़ें बेटर होने वाली हैं। एंड यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले आप लोग किसी गलत डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे, या शायद कुछ गलत लोगों पे विश्वास कर रहे थे, बट नाउ अब सब चीज़ें लाइन अप हो जाएंगी। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। एंड अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। तो लेट मी क्लेरिफाई, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ड्रैगन फ्लाई का कार्ड क्यों आया है, एंड क्रैकर का कार्ड क्यों आया है, एंड सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है। यस, तो 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये, आपके पार्टनर जो हैं उनके अंदर हो सकता है किसी तरह का डर हो। इनको लगता है कि अगर ये आपके पास रिन्यूअल के लिए आते हैं, न्यू बिगनिंग के लिए आते हैं या आपसे नया कनेक्शन बनाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। बट यस, आपको कॉन्फिडेंट रहना है अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि फियर है आपके पार्टनर के अंदर। कोई पर्सन है, देखिए ये चीज़ स्टार्टिंग में ही दिख गई थी कि कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है जो शायद आपकी आस्तीन का सांप है, जो नहीं चाहता है आप लोगों का यूनियन। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन के अंदर डर है, बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, अगर दोनों लोग डर जाएंगे तब तो चीज़ें कभी बन ही नहीं पाएंगी। तो एक पर्सन अगर कॉन्फिडेंट होता है तो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। ओके, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। तो आपके पार्टनर को इस बात का विश्वास है कि अगर ये आपके पास आते हैं, देखिए क्रैकर का क्या मतलब होता है, मतलब जो पटाखा होता है वो दग जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर एंड आप बहुत लंबे टाइम से नो कम्युनिकेशन में हैं, बहुत टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के मन में इकट्ठा हैं, तो दोनों ही लोग बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड वही चीज़ कही जा रही है कि पॉजिटिव एनर्जी सराउंड करती है आपको। ओके, तो अगर आप बातचीत करते हैं, अगर आप लोग खुल के अपनी दिल की बातों को बोलते हैं तो आपकी ज़िंदगी में लव जॉय एंड गुड फॉर्चून आएगा। ओके, एंड यस, आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर डर है कि शायद ये आपसे किसी चीज़ में कम है, या तो फाइनेंशियली या किसी और चीज़ में। बट यस, मुझे लगता है कि अगर ये आपसे बात करने आते हैं तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि जो डर है वो निकलेगा तो तभी जब बात होगी। एंड 5 नंबर सेलिब्रेशन का है। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। सेलिब्रेशन आने वाला है, आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं एंड आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, एंगेजमेंट भी हो सकती है एंड आपकी पूरी फैमिली इंजॉय कर सकती है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप या आपके पार्टनर किसी बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए थे, लेकिन वहाँ से अब निकलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक था सन का कार्ड। मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब हटने वाली हैं। अब वैसे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, सो आई विल स्टॉप दिस वीडियो। सो आई होप कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।